Hello, good morning, students. Again, we are here to discuss about the 10th standard third chapter known as the metals and the non-metals. So, in the last class, we discussed about the properties of the ionic compounds, right? In the today video, we are going to discuss about the occurrence of the metal, means how the metals are occurring in nature. Metal कैसे मिल रहे हैं हमको simple सी बात. So, the metals occurs in nature in the two forms known as the minerals and the ores. Remember, they occurs in the two forms known as the minerals and ores. Then what are the minerals? Minerals are nothing but these are the elements, right? Or even they may be the compounds. Elements means what? The elements nothing but they are made up of same kind of atoms. Same kind of atoms. They are known as elements. Compounds means they are made up of different kinds of elements. The same kind of atoms together they form the elements, and the different kinds of the elements they form the compounds. Means the minerals are, they may be the elements or the compounds which occur naturally. Naturally means by the nature itself, right? In the crust of the earth are known as the minerals. Means here, what are the metals we are getting or what are the elements we are getting from the nature, they occurs naturally. आयरन हमको कैसे मिल रहा है सर? नेचर से मिल रहा है. गोल्ड हमको कैसे मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है. हम धरती खोद के निकाल रहे. सिल्वर कैसे मिल रहा है? धरती खोद के निकाल रहे. कॉपर कैसे मिल रहा है? एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओनली. जो भी मेटल है अब करंट सिचुएशन में, सभी मेटल कहां से मिले? दे अकर्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के क्रस्टेज मिले हमको. जब अर्थ को हम खोदने लगे तब हमको बहुत सारे मेटल्स मिलने लगे. यू मे बी नो वन ऑफ द वेरी फेमस एरिया ऑफ द यूएसए इज अलास्का, राइट? अलास्का इज फेमस फॉर द गोल्ड माइनिंग. वी कॉल दैट एज अ गोल्ड माइनिंग. तो उधर गोल्ड इतना मात्रा मिलता कि उसको क्या बोल दिया, पूरा एक गोल्ड एरिया बोल दिया उसको, राइट? देयर दे आर गोइंग टू डिग द लैंड एंड दे आर गोइंग टू टेक द gold metal. Means whatever the elements or compounds they occur naturally in the crust of the earth, those all are known as the minerals, right? Then what about the ores? Ores are nothing but ores are the minerals. Simple, understand? Ores क्या है? Ores भी एक mineral ही है, but they contain high percentage of particular metal. और भी एक मिनरल ही है, बट उसके पास एक हाई परसेंटेज पर्टिकुलर मेटल रहता. एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. सच मिनरल्स आर कॉल्ड एज द ओर्स. मतलब मिनरल भी और भी एक मिनरल ही है, और उस ओर में क्या रहता मालूम है? हाई परसेंटेज ऑफ एक पर्टिकुलर मेटल रहता. सिंपल, अगर आप गोल्ड का खुदाई कर रहे, गोल्ड का माइनिंग कर रहे समझो, राइट? गोल्ड विल नॉट अकर फ्रॉम अ सिंगल फॉर्म. उसके साथ में दूसरे भी एलिमेंट आते, बट उस मिक्सचर में और उस जो मलबा आया ना, उसमें किसका ज्यादा परसेंटेज मेटल है? कौन ज्यादा है उधर? हर एक जगह हमको गोल्ड सिल्वर कॉपर नहीं मिलता, राइट? और कर्नाटक इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ द आयरन, क्योंकि हमारे कर्नाटक में एक जगह पे आयरन बहुत मिलता है, राइट? तो उधर हम आयरन माइनिंग कर सकते हैं, आयरन को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आयरन क्या है उस जगह पे? वो ज्यादा मात्रा में है. दे प्रेजेंट इन द हाई परसेंटेज. तो जो भी एलिमेंट, जो भी मिनरल एक हाई परसेंटेज में मिल रहा हमको, और वो हाई परसेंटेज मेटल हम क्या कर रहे? प्रॉफिटेबली तरीके से निकाल रहे हम उसको. मतलब अगर हम मेटल को डिग कर रहे नेचर से, अर्थ की क्रस्ट हम जो डिग करके निकाल रहे, तो वो मेटल को हमको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? वो मेटल से हम इनकम कमा रहे या नहीं कमा रहे? कमा रहे, ऑफकोर्स हम उसको उससे इनकम कमा रहे. तो वैसे एलिमेंट्स और वैसे मिनरल्स को हम क्या बोलना? दे आर नोन एज द ओर्स. सिंपल, ओर्स आर आल्सो द मिनरल्स, but they contain a very high percentage of the particular metal, and that metal is profitably occurred, and as a result those all such minerals are called as the ores, right? Means the metals occurs
The occurrence of the metals include the two things is the minerals and the ores, right? Then how to extract the metal from the ores? अब हम ओर समझे, ओर क्या एक मिनरल है। अब ओर में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर मेटल परसेंटेज ज्यादा रहता है, उसके साथ दूसरे भी रहते। अब दूसरे जो लेस परसेंटेज है उसको हम उतना नहीं करते, हम ज्यादा परसेंट जिसका उसको हम प्रॉफिटेबल से निकालते बाहर। अगर हम कम परसेंटेज वाले को निकालने लगे तो हमको प्रॉफिट नहीं होता, डिग करने के कॉस्ट ज्यादा लगता है और उसको सेल करने के बाद जो इनकम मिलता ना वो उतना सेटिस्फिकेशन नहीं रहेगा, राइट। जिस जगह पे जो मेटल ज्यादा प्रॉफिटेबली और ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा परसेंटेज में है, उसी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल। देन हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स इज डन फ्रॉम देयर ओर्स? The extraction of the minerals from their ores is include the three steps that is known as step 1 enrichment of the ores, step 2 extraction of the ores metals, and the third step is refining of the metals. Enrichment means zyada percentage, high percentage of particular metal, राइट। अब एक हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल मिल गया हमको, उसको क्या करना, उस हाई परसेंटेज मेटल को रिमूव करना फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और देन जो भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस मेटल को क्या करना, रिफाइनिंग करना, मतलब उसको प्यूरिफिकेशन करना। सो दीज थ्री थिंग्स आर देयर और these three steps are there which includes under the extraction of the metals from their ores. पहला एनरिचमेंट, ज्यादा परसेंटेज वाला कौन है उसको देखना, बाद में उसको बाहर निकालना ओर से, उसको ओर से बाहर निकालने के बाद उसको अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहते, दे कंटेन्स again many amount of the impurities, those all impurities are again removed by the process of the refining of the metal, right? Again one of the process we are going to take, that process we are going to call as the refining of the metal. In the case of the refining of the metal, so we are going to remove some of the unwanted impurities that are mixed with the that profitable metal, and as a result after removing it will be occurs in a pure form, and that pure form of the metals will be the profitable, right? And that metal will be the profitable, that is known as the extraction of the metals or the minerals from their ores. अगर आप एक टेबल याद कर लिए ना, बहुत सारे चीज आप याद कर लेते, राइट। You will remember most of the things if you remember this simple table, right? Then what is the importance of this table, right? In this table we are going to discuss about the concentration of the ores, right? Concentration of ores हम कैसे करते हैं, right? Actually the metals are again classified into the three types here. In the concentration of the ore, the metals are again classified into the three types known as metals with the high reactivity, metals with the medium reactivity, metals with the low reactivity, right? मतलब एक हम क्लास है, क्लास में तीन सेक्शन कर दी हम, राइट, टॉपर, मीडियम, बिलो एवरेज। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोल रहे हैं, इट्स आवर क्लासिफिकेशन। हम मेटल को क्लासिफाई कर दिए तीन भाग में, राइट। देन व्हाट अबाउट द मेटल्स विद द हाई रिएक्टिविटी? अगर मेटल्स हमको हाई रिएक्टिविटी में मिल गए, उसको हम कैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओर्स, द कंसंट्रेशन ओर्स, हाउ इट इज डन व्हेन द मेटल्स आर अकर्ड विद द हाई रिएक्टिविटी। अगर हम क्या किए, एक्सट्रैक्शन करें मेटल को, उस टाइम में हमको मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी मिल गया, तब क्या करना, सिंपल इसको मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी को क्या करना, सिंपल प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन ओर करना। जो मेटल मिलता उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओर ही बोल रहे ना। व्हाट इज द ओर? ओर इज नथिंग बट इट इज अ मिनरल व्हिच अकर्स इन अ पर्टिकुलर मेटल व्हिच अकर्स इन हाई रेट, राइट, ज्यादा परसेंटेज मिलता हमको। अगर इस मेटल, ये मेटल जो हाई रिएक्टिविटी है, अगर वो एक ओर में ज्यादा परसेंटेज मिल रहा, उसको हम प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सिंपल, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो भी हमको मेटल मिलता वो सीधा की सीधा प्योर मेटल मिलता, और ये प्योर मेटल को हम प्रॉफिटेबल इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट, सिंपल। अगर
हमारे ओर से हमको हाई रिएक्टिव मेटल मिल गया, then sir which are high reactive and which are low reactive? I said already in the reactivity series of the metals, which metals are the high reactive and which metals are the low reactive. You remember the reactivity series of the metals and metals, there you will understand the most reactive and the least reactive. So अगर हमको most reactive elements मिल गए, सिंपल क्या करना, फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस करना, molten ore को, molten ore मतलब which is converted to the liquid form, and as a result what we are going to occur, हमको प्योर मेटल मिल जाता। मतलब अगर आपको हाई रिएक्टिविटी मेटल मिल गए तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना खर्च किए हुए हम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर सकते। बट द थिंग इज हियर which are difficult of purification of the metals or the extraction is only the metals with the medium reactivity. When we are going to occur, when the metals of the medium reactivity are occurring, they contain the two impurities, the two forms of the impurities. First impurities are known as the carbonate ores and the second impurities are known as the sulfide ores. Right? The carbonate nothing but CO3, sulfide nothing but yes. Take a metal. Metal with the medium reactivity is zinc. Take one example of a metal. That metal is a zinc. Zinc contain an impurity. That impurity is known as carbonate. It is a CO3 is a carbonate. Means it is a zinc carbonate. Zinc is not occurring in nature in a single form. It is occurring in nature in an impurity form. Because हमको zinc single form में नहीं मिल रहा, उसके साथ एक impurity है, उसका नाम क्या है, carbonate है, right? So that is the carbonate ores. Then what about the sulfide ores? The sulfide ores are again here on example. This is Hg, mercuric sulfide, and it is the zinc sulfide. Again, the metals with the medium reactivity, they occurs with the two impurity forms. They are known as the carbonate ores and the sulfide ores. Carbonate means the CO3, sulfide means it is the S. Then how to purify those impurities? अगर उस मेटल से हमको इंप्यूरिटीज को निकालना है तो क्या करना? सिंपल, अगर आपके पास कार्बोनेट इंप्यूरिटी है विद द मेटल तो क्या करना? कैल्सिनेशन प्रोसेस कर देना, सिंपल. इफ द मेटल कंटेन कार्बोनेट ओर्स, you have to do the process is known as calcination. It is very important to remember. In the examination, will ask that which impurities are present in the, or which impurities are separated in the process of calcination. Give an example. Like this will ask. The calcination is the process in which the carbonate ores are separated from the metal in while heating them in a limited air. When the metals are heated strongly in a limited air, that time we need to do the process of the calcination. Calcination में हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनेट ओर्स को हाई स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं इन अ लिमिटेड एयर. सिंपल. कैल्सिनेशन मतलब कौन से इंप्यूरिटी को हम सेपरेट कर रहे हैं? कार्बोनेट को. रिमेंबर दिस मच एंड रिमेंबर वन मोर थिंग इज इन लिमिटेड एयर, हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर. देन if the sulfide ores are there, then we need to do the process is known as roasting. In the roasting, we are separating the sulfide ores from the metals while heating strongly in the excess air. Excess means ज़्यादा. Limited means कम एयर में जलाना. Excess air means ज़्यादा एयर में जलाना. कम एयर में किसको जला रहे हम? कार्बोनेट्स को जला रहे. ज़्यादा एयर में किसको जला रहे? सल्फाइड को जला रहे. When this process, the two process will be occurs, then the metals will be separated from the carbonates and the sulfides. Right? Then what metals are going to occur? The metals are going to be occurred in the form of oxidation of the metals. कार्बोनेट जाते हैं उसके अंदर और उसके अंदर मिल जाते हैं ऑक्सीडेशन. राइट? ऑक्साइड मेटल्स मिल जाते हैं हमको. Then those oxide metals are again reduced in the process of reduction of the metals. What do you mean by the reduction of the metals? Remember the first chapter. Reduction means it is the removal of oxygen and addition of hydrogen. अगर इस मेटल में हमको ऑक्सीजन मिल गया, कार्बोनेट निकालने के बाद, सल्फाइड निकालने के बाद, why we are getting oxygen? Because we are burning them in the presence of the air. Air contains again oxygen. मतलब उनके अंदर से ये कार्बोनेट और सल्फाइड और तो जाता ही जाता, लेकिन उनके अंदर क्या आता? ऑक्साइड आता. राइट? They becomes metal oxide.
the metal oxides are again separated by the process of the reduction. What do you mean by the reduction? Reduction is the process in which removal of oxygen and addition of hydrogen, right? तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, उसको निकालना, तो प्रोसेस कौन सा करना? रिडक्शन करना, सिंपल. Then after reduction, whatever the metal we get, that metal is in the purification form, right? So that is about the metals with the medium reactivity. This is very important for the 2 marks in annual examination. ये टेबल में से, इतने में से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है. He may be asked calcination, roasting, whatever, with an example you need to write here, right? The 2 definitions are very important here, and even you need to remember the example. Again, we are going to discuss about the definition with an example, then move towards the metals with the low reactivity. What we discussed? We discussed the metal with the high reactivity, metals with the medium reactivity, and metals with the low reactivity. When we are getting the metals which have the low reactivity, then they contain simple, which ores they contain, or which impurities they contain? They contain sulfide impurities or sulfide ores. Then sulfide ores, how they are separated? You remember this much only, neglect this much. If the metals, in this case, the metals are getting, the low reactivity metals are getting the sulfide ores. Sulfide ores को हम क्या करना? Process roasting करना sir, simple roasting करना. और एक बार sulfide ore मिल गए, कभी भी याद रख लो, sulfide ore मिल गए तो कौन सा प्रोसेस करना? रोस्टिंग ही करना. रोस्टिंग मतलब the sulfide ores are separated from the metals while heating strongly them at the excess amount of the air, right? तो सल्फाइड और मिल गए तो रोस्टिंग प्रोसेस करना सर. रोस्टिंग केस कर रहे हैं हम अभी. तो रोस्टिंग के बाद हमको क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है सर. हाँ, मेटल ऑक्साइड मिल गया हमको अभी. तो बाद में क्या करना सर? रिडक्शन करना, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स करना, खत्म. फाइनल में हमको मेटल क्या आता? रिफाइंड मेटल आता. So these are the 3 very important, the extraction or the concentration of the ores. When the concentration of the ores, the metals are classified into the, again, the 3 types. The metals with the high reactivity, they're very easy to separate, or they're very easy to purify. But the metals with the medium reactivity, they have the difficulty of the separation because they again contains the carbonate ores and the sulfide ores. And again, the metals with the least reactivity, they contain a single impurity known as the sulfide ores, right? Now we'll discuss one by one about these all definitions. ये क्वेश्चन लिख के रख लो, एनुअल में डेफिनेटली आता है. ये पूरा का पूरा स्टेप भी पूछ सकते हो for 3 marks, or even he may ask only for 2 marks the inside definition with an example. Means 2 to 3 marks fix. बहुत ही ज्यादा important है ये क्वेश्चन, which is the steps involved in the extraction of the metals from their ores. How the metals are extracted from their ores? They include the 4 steps. The first step is the ganj. What do you call this one? My lecture used to call this as the ganj only, but we used to even spell as a gangue also. That depends upon you. The first one is the ganj. Second is the step is known as the roasting. The third is known as the calcination, and the fourth is known as the reduction. Means the extraction of the metals from their ores includes the 4 steps: the ganj, roasting, calcination, and reduction. Then we will discuss one by one because it's a very important question for the annual examination, right? Then what is the ganj? The first step. The ores are usually contaminated with a large amount of the impurities such as the soil and sand. अब समझो हम धरती से क्या कर रहे? ओर्स को निकाल रहे, मतलब मिनरल को हम निकाल रहे विद अ पर्टिकुलर मेटल, विद द हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल हमको निकाल रहे. निकालने के बाद वो मेटल के साथ साथ हमको मट्टी भी आ रहा ना, उसके साथ सैंड भी आ रहा ना, डस्ट भी आ रहा ना, सॉइल भी आ रहा ना. तो वो सैंड सॉइल को हम क्या बोल रहे? गांज बोल रहे. सिंपल. मीन्स द ओर्स यूजुअली कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज soil and sand etc. Those are called as the ganj or the gangue. You can call whatever, right? मतलब हम अगर से निकाल दे मेटल को अंदर से बोले तो उसके साथ तो आराम से सैंड और सॉइल तो आता ही. वो सैंड और सॉइल तो इम्प्यूरिटी है, उनको हम क्या बोल रहे? गांज बोल रहे. सिंपल. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, गांज. देन व्हाट इज अबाउट द रोस्टिंग? We already discussed in the table when we are going to do the roasting process. The roasting process done to the
metals with the medium reactivity, right? Metals with medium reactivity, again they occurs with the two impurities. First impurity is the carbonate impurities. The carbonate impurities can be separated by which process? That process is called as, remember, that process is called as, this is the roasting process. One process is there, that is the calcination process. The carbonate ores are separated by the process known as the calcination. The sulfide ores are separated by the process known as the roasting. Means here we are going to discuss about the roasting. Means which ores we are separating the sulfide ores. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly. This is very important. In the presence of excess air. Excess means ज़्यादा, more amount of the air. This process we are going to call as the roasting. Means the sulfide ores are converted into oxides. अगर zinc में sulfide ore है, zinc contains sulfide ore. Yes means it is a sulfide ore. What is the sulfide? Sulfide is an impurity. जैसे इधर सैंड और सॉइल है ना, वैसे ही सल्फाइड एक इम्प्यूरिटी है. जिंक एक मेटल है, हमको ये सल्फाइड नहीं चाहिए. हमको सल्फाइड एक इम्प्यूरिटी, सल्फाइड हमको नहीं चाहिए. इसका प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इम्प्यूरिटी के साथ मिक्स है. तो इस इम्प्यूरिटी को हमको निकालना है. तो सल्फाइड इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए हम क्या करना? प्रोसेस रोस्टिंग करना. सिंपल. मेटल कंटेन सल्फाइड ओर्स. इज अ मेटल, जिंक मेटल, दे कंटेन सल्फाइड ओर्स. They are heated strongly, right? Heat strongly in the presence of, right, excess air. Again, excess air nothing but oxygen. Without oxygen, the burning or the heating is not possible. We know that one, right? So the sulfide ores are heated strongly in the excess of the air. Then these sulfide ores are converted into oxides. Oxides nothing but they are the metal oxides. Simple. These will convert into metal oxide with the liberation of sulfur dioxide. That is the impurity separated here. Check here. The impurity separated. Both reactions are same only. I written one more time. The impurity separated. Now we got the metal oxide. So metal oxide को remove करने का हमको process मालूम है. Then that will discuss again, right? The metal oxide again removed by the process is known as reduction. हम इसको रिडक्शन से निकाल सकते हैं सर, राइट? विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. सो दिस इज द फर्स्ट इज द गैंग्यू एंड सेकंड इज द रोस्टिंग. नाउ विल डिस्कस थर्ड अबाउट द कैल्सिनेशन. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स को निकाल रहे मेटल से विद द हीटिंग स्ट्रांगली देम इन द एक्सिस एयर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैल्सिनेशन. So third is the calcination process, right? Calcination means which impurities we are removing here? We are removing here the carbonate impurities. Whenever the carbonate impurities are occurs in the ores, then we need to do the process is known as the calcination. Simple. The carbonate ores are changed into the oxides, metal oxide, right? By heating strongly in limited air. In the roasting case, we heated strongly in the excess air. Excess means ज़्यादा, limited means कम. याद रखना. Air. This process is called as the calcination, right? Means here in the calcination process, which ores we are separating? We are separating the carbonates ore, or we are changing the carbonates ore into the oxides, right? Means the metal carbonates are converted into the metal oxide. You can tell like this also. In the calcination process, the metal carbonates are converted into the metal oxides by heating strongly in limited air. You can write this definition also if you are if you want, means, right? Means the zinc is a metal, CO3 means is the carbonate ore, right? It's the impurity. Now we need to separate this impurity from the zinc because it is unwanted impurity. Now heat the zinc carbonate in the limited amount of air. Then what it will be converted? It will be converted into the oxides of the metal. Means it will be the metal oxide, ZNO. Then how many are there? It is a carbon, it is a carbonate, CO3. एक ऑक्सीजन इधर आ गया Zn के पास.
और रिमेनिंग कितना गया CO2, it is a gas, it is liberated out. Simple. The metal carbonates are converted to the metal oxides by heating strongly in the limited air, right? This process is going to call as the calcination. तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हमको क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया. रोस्टिंग प्रोसेस में भी हमको क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड ही मिल गया. रोस्टिंग प्रोसेस में हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला ना फाइनल में. तो कैल्सिनेशन में हमको मेटल ऑक्साइड मिला. दोनों केस में हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया. यू रिमेंबर द टेबल इन विच वी आर सेपरेटिंग द मेटल्स विद द मीडियम रिएक्टिविटी. कैल्सिनेशन से भी हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया, रोस्टिंग से भी हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया. दोनों को क्या करना, अब प्रोसेस क्या करना, अब रिडक्शन करना, बिकॉज दे बोथ कंटेन द मेटल ऑक्साइड. दीज मेटल ऑक्साइड्स आर reduced to corresponding metals. Whatever the metal oxides are here, these metal oxides are reduced to the corresponding metals by using a reducing agent like carbon. What is mean by the reducing agent? The agent which removes the oxygen from the metal or from the element is called as a reducing agent. Oxidizing agent means the agent that adds the oxygen to the reaction. Means we are using here the reducing agent. That reducing agent we are called as the carbon. The carbon is a one kind of a reducing agent. Means we got in finally the metal oxide. Again the metal oxide is not a pure form. Again it is in a impure form. अभी भी pure form में नहीं है, अभी भी impurity है. कौन सा impurity है इसमें? Again oxygen है इधर, तो oxygen को निकालना है हमको, right? Then we are going to do the process of the reduction. So the metal oxide ZNO. The metal oxide is reduced to the corresponding metal by using the reducing agent called as the carbon. जब भी हम मेटल में कार्बन को डालते हैं, राइट, कार्बन को डालने के बाद ये ऑक्सीजन इधर जाके शिफ्ट होता, सिंपल. ये ऑक्सीजन इसको छोड़ता, इधर जाके शिफ्ट होता. बाद में मेटल सेपरेटली आता और ये ऑक्सीजन को कार्बन लेता. दिस नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड. And carbon monoxide is again a gas which will be liberated out, and the remaining it is the pure metal. So दोनों सल्फाइड ओर से और दोनों प्रोसेस में, in the process of the roasting and the calcination, from the both the process we are getting metal oxides. Those metal oxides are converted into the corresponding metals by doing the process is known as reduction. So after reduction, whatever metal we get, that metal occurs in a pure form. So these are the 4 steps involved in the purification of the metals from their ores. It is very, very important, right? Don't think it's a bluff. It is a very important question for the annual point of view. This may ask totally for the 4 marks. All the steps he may ask, or even he may ask only what is the calcination, give an example, or what is the reduction, give an example. Like this also he can ask from these both questions. Then it may be asked for 2 to 3 marks in annual examination. So it's a very important. I hope you understood and you will do the practice in the home. So this much is enough for today class. Again tomorrow we are going to discuss about the more interesting things of the metals and non-metals.